अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फकर में कुछ अमजद। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरे चीन कामयाब रहा या नाकाम, ये सवाल इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। और इस सवाल की बुनियादी वजह इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान अमेरिका और चीन के दरमियान किसी बाज़ाब्ता दो तरफा मुआहदे का ना होना है। अगरचे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद मरतबा इस बात का ऐलान किया है कि चीन अमेरिका के अंदर $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी करेगा, और इस वाले से उन्होंने ये दावा भी किया कि चीन ना सिर्फ अपना जो सामान चीन में तैयार करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, वो सामान अब चीन में तैयार होने की बजाय अमेरिका में तैयार होगा, यानी चाइना अपनी इंडस्ट्री को अमेरिका में मुंतकिल कर देगा। इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि चीन 200 बोइंग तैयारे अमेरिका से खरीदेगा, यानी बोइंग कंपनी से खरीदेगा, और ये जो मजमूई सरमायाकारी या खरीदारी होगी चाइना की अमेरिका से, उसका वॉल्यूम उन्होंने $1 ट्रिलियन बताया। लेकिन किसी बाज़ाब्ता दो तरफा मुआहदे की अदम मौजूदगी में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा महज एक शराब, एक ख्वाब या एक फरेब ही नजर आता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे अपनी जगह पर, लेकिन इस दौरे के इख्तिताम पर चीनी वजारत खारजा की जानिब से किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया, और न ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस विजिट के दौरान ज़ेर बहस आने वाले मामलात या मुमकिना खरीदारी या सरमायाकारी के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दावों की भी कोई तस्दीक सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से 2 तकारीर में अमेरिका के सामने चीन का चार्टर ऑफ इंगेजमेंट ज़रूर रखा गया, और फिर इस दौरे के बाद सबसे हैरान कुन पेशरफ्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ताइवान के हवाले से मौक़िफ़ था। वो मौक़िफ़ क्या था? अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये मौक़िफ़ किस तरीके से इंडिया के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। चीन के सदर की जानिब से ये जो चार्टर ऑफ इंगेजमेंट है, इसके अंदर कौन से अहम पॉइंट्स शामिल थे? इंटरनेशनल मीडिया में ट्रंप के इस दौरे को नाकाम क्यों करार दिया जा रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए भी इस दौरे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। अगर आपको याद हो तो चाइना का विजिट करने वाले जो आखिरी प्रेसिडेंट थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। डोनाल्ड ट्रंप ने 9 साल पहले यानी 2017 में चाइना का विजिट किया था, और ये विजिट ऐसे मौके पर किया गया था जब चाइना ने अपनी जो माशी तरक्की है, जिसका अरूज इस वक्त चाइना को हासिल है, 2017 में चाइना इकोनॉमिकली पावर के एतबार से मौजूदा पोजीशन पर नहीं था। यानी जिस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का विजिट किया था, उस वक्त दुनिया यक कुतबी थी, और अमेरिका उसमें वाहिद सुपर पावर का जो स्टेटस था वो एंजॉय कर रहा था। और यही वजह है कि उस वक्त जो अमेरिकन्स हैं वो ये समझते थे कि चीन को नीचा दिखाना यही उनकी खारजा पॉलिसी का सुतून था। और इस दौरे के दौरान भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये जो मुकाबलाबाजी थी वो उसी को इख्तियार किया गया। यही वजह है कि जब 2017 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दौरे चीन ख़त्म किया गया, वापस वो वाशिंगटन पहुंचे, तो उन्होंने फौरी तौर पर चीन की जो कंपनी थी जो मोबाइल फ़ोन सेट्स या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करती थी, हुआवे, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई, और उसके साथ साथ ZTE जो कम्युनिकेशन कंपनी थी उसके ऊपर भी अमेरिका की जानिब से पाबंदियां आयद की गई। और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के ऊपर भी साइन कर दिए। इसने इनफैक्ट ये जो सूरत हाल थी उसको बदल के रख दिया, और बाद अज़ां अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा की जानिब से 2012 में चीन के खिलाफ पिवट टू एशिया का जो हुक्म दिया था, और उसके बाद उन्होंने जो एक नई पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत चीन के इर्द गिर्द एक दिफाई हिसार बनाया जाना था, उसके लिए जो उन्होंने US इंडो पैसिफिक कमांड
कायम की थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त 2018 के अंदर इसको तब्दील कर दिया और जो इंडिया था उसको चाइना के मुकाबले में एक मेजर रोल इस रीजन में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से दिया गया। अब सूरत हाल कतई तौर पर मुख्तलिफ रही। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के विजिट से कबल ही जो पाबंदियां चीन के ऊपर माइक्रोचिप्स की दरामद के ऊपर आयद की गई थी उसको ख़त्म कर दिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एनवीडिया H20 एक्सपोर्ट कंट्रोल्स जो हैं वो हटा दिए। इसका मतलब ये था कि अब चीन एनवीडिया H200 जो माइक्रोचिप्स थी उनको इंपोर्ट कर सकता था, लेकिन अब मौजूदा हालात में चाइना के नज़दीक ये जो पाबंदी का ख़त्म होना है वो कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि चाइना अब खुद ये जो चिप साजी है इसके अंदर पेशरफ्त कर चुका है और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी जो चिप्स हैं उसमें भी जो चाइना है वो काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी हासिल कर चुका है। लिहाजा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस विज़िट से पहले ही चाइना को अपने साथ इंगेज करने के लिए तरगीबात दी, लेकिन इस विज़िट के दौरान उन तरगीबात का चाइना की जानिब से कोई मेजर रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उस वक्त हमारे सामने आता है जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट इसी विज़िट के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ज़ियाफ़त का एहतमाम करते हैं और उस ज़ियाफ़त में खिताब करते हुए जनाब शी जिनपिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को मुखातब करते हैं और कहते हैं कि अमेरिका और चाइना को शराकतदार होना चाहिए, हरीफ नहीं। इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका के साथ बराबरी की सतह के ऊपर बातचीत करना या इंगेज होना चाहते थे तिजारती एतबार से। इसका मतलब ये है कि शी जिनपिंग ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बावर कराई कि तुम अमेरिका के सदर हो लेकिन इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं हो और तुम चीन के मुकाबले की ताकत हो। यानी उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये नुक्ता बावर कराया कि दुनिया में अब चीन भी एक ताकत है और यही वजह है कि शी जिनपिंग ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बावर भी कराई कि चीन एक्सेप्शनिस्ट नहीं है, वो तौसीब पसंद नहीं है, लेकिन जो चीन का हिस्सा है, जिसको चीन अपना हिस्सा समझता है, उससे चीन विड्रॉ नहीं करेगा। और ये इनडायरेक्टली पैगाम था अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो ताइवान और तिब्बत के ऊपर जो दावा रखता है चीन उससे दस्तबरदार नहीं होगा और वो तमाम इलाके जिसके ऊपर चीन का दावा है वो उनको वापस लेकर रहेगा। अब ये एक जानिब ताइवान के लिए भी एक खुला पैगाम था और उसके साथ साथ इंडिया के लिए भी एक खुला पैगाम था जिसमें इस बात को वाज़े किया गया है क्लैरिटी के साथ कि रियासत अरुणाचल प्रदेश को चाइना जनूबी तिब्बत का हिस्सा करार देता है और वो उसको वापस लेकर ही रहेगा। और ये बात भी बता दी गई अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब तिब्बत और ताइवान ये चाइना के लिए रेड लाइंस हैं और इन रेड लाइंस को अबूर करने पर चीन किसी भी ताकत चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो उसके साथ जंग भी कर सकता है। तो इनफैक्ट पैगाम बड़ी क्लैरिटी के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिया गया और अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो रद्द अमल था इस पैगाम की बात वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये एक क्लिप है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक और इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज़े तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं ख़ास तौर पर ताइवान के इशू को लेकर और अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ताइवान चीन से महज चंद 100 किलोमीटर के फासले पर है जबकि अमेरिका ताइवान से 9,200 किलोमीटर दूर है। यानी वो
ताइवान को ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब चीन तो मिनट लगाएगा, ताइवान के ऊपर पहुंच भी जाएगा और ताइवान पर कब्जा कर लेगा। अमेरिका को ताइवान की मदद के लिए आते हुए 9,200 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। यानी वो ताइवान को ये बात बावर करा रहे हैं कि ताइवान के इशू पर अमेरिका ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है। और यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ताइवान को मुखातब करते हुए इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि ताइवान को चाहिए कि वो अपनी चिप मेकिंग इंडस्ट्री को ताइवान से अमेरिका शिफ्ट कर दे। और वो पेशकश कर रहे हैं कि अमेरिका की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, ख़ास तौर पर चिप साजी की इंडस्ट्री जहाँ जहाँ पर मौजूद है, उनकी सिलिकॉन वैली और दीगर जो भी एरियाज़ हैं, यहाँ पर वो अपनी ये जो चिप साजी की इंडस्ट्री है वो मुंतकिल कर दे। अब ये जो मुंतकली की तजवीज़ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई, वो इनफैक्ट इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दी गई कि ये ताइवान की जो चिप्स हैं वो अमेरिकन मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिकन सेटेलाइट प्रोग्राम है, अमेरिकन जो भी मंसूबे हैं तैयारा साजी के, उसके अंदर नस्ब होती हैं। और अगर यहाँ पर चाइना कंट्रोल हासिल कर लेता है ताइवान का, तो फिर ये जो चिप साजी है इसके लिए अमेरिका को चाइना से बात करनी होगी और चाइनीज़ चिप्स को अमेरिका अपने दिफाई मंसूबों में इस्तेमाल नहीं कर सकता सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर। यह तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीर के अंदर आपको एक बहुत बड़ा डस्टबिन नज़र आ रहा है और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की रवानगी का मंजर है। आपको पसे मंजर के अंदर एयरफोर्स वन भी खड़ा नज़र आ रहा है। ये वो साजो सामान है, वो तहाइफ हैं जो कि चाइना की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के और डोनाल्ड ट्रंप के साथ आने वाली 20 कंपनीज के सीईओज को तहाइफ दिए गए। ये तहाइफ अमेरिका ने सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया और इन तहाइफ को डस्टबिन में फेंक कर जो तमाम मेहमान चाइना आए हुए थे वो एयरफोर्स वन में सवार हुए। हत्ता कि वो तमाम मोबाइल फोन्स जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ आने वाले वफ्द ने चाइना में इस्तेमाल किए थे, अगरचे वो आर्जी फ़ोन उनको दिए गए थे, वो फ़ोन्स भी यहाँ पर फेंक दिए गए, ये सोचते हुए कि जनाब यहाँ पर हमने इनको चार्ज किया है मोबाइल फ़ोन्स को, कहीं कोई स्पाईवेयर भी चार्जिंग पोर्ट्स के ज़रिए चाइना ने मुंतकिल ना कर दिया हो अमेरिकन सिस्टम्स के अंदर। लिहाजा ये तमाम सामान यहीं पर फेंक कर जाना इनफैक्ट अमेरिका के जो नज़रियात हैं ताइवान के हवाले से या चाइना के हवाले से उनको वाज़े करने के लिए काफ़ी है कि ताइवान अगर चिप साजी की इंडस्ट्री अमेरिका मुंतकिल कर दे तो अमेरिका तो सिक्योर हो जाएगा, ताइवान का फिर क्या बनेगा इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस दरकार नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पैगाम दिया है वो काफ़ी हद तक वाज़े है। अब अगर मैं आपके सामने ये जो कामयाबी या नाकामी का तज़करा करूं तो यहाँ पर भी हमारे सामने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वाज़े होकर सामने आती हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इस विज़िट के अंदर अगर कामयाबी मिली है तो वो चाइना को मिली है। चाइना ने अमेरिका की बराबरी का मनसब हासिल कर लिया। चीन ने अमेरिका को बावर करा दिया है कि जनाब दुनिया अब यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर हो चुकी है और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड का चीन एक अहम सतून भी है, ताकत भी है और दूसरी ताकत भी है। तो ये चीज़ चाइना की जानिब से बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई। दूसरा, दौरे के एन पहले ट्रंप की जानिब से एनवीडिया H200 चिप्स पर बरामदी कंट्रोल्स का हटाया जाना चीन के लिए एक तकनीकी और माशी फतह है, अगरचे चीन को अब मौजूदा सूरत हाल में इन चिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ट्रंप को इस बात पर कायल करने में
बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की कि दोनों मुल्कों को मुकाबलाबाजी की बजाय ताउन के जरिए एक दूसरे के माशी मंसूबे, जैसे चीनी 5 ईयर प्लान यानी चीन के 5 साला मंसूबे और ट्रंप के मागा, दोनों को फायदा पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ ट्रंप ने अपने साथ जो 20 कंपनीज के सीईओस को साथ ले जाकर ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि अमेरिका चाइना में और चाइना को अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होना चाहिए। चाइना ने इस पेशकश का किसी तरह का कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया। चीन ने इस बात का कोई ऐलान नहीं किया अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के दावों के बावजूद कि चीन अमेरिका के अंदर अपनी इंडस्ट्री कायम करेगा। ट्रंप ने दावा किया, लेकिन इसका कोई सबूत सामने नहीं आ सका अभी तक। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तरगीबात चाइना को देने के बावजूद चाइना से कोई कॉन्क्रीट जो है वो एग्रीमेंट ख़ास तौर पर दो तरफा तिजारत के लिए वो करने में नाकाम हो गए। इसके साथ साथ ताइवान के हवाले से और तिब्बत के हवाले से चाइना ने वाज़े तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये नुक्ता ना सिर्फ समझा दिया बल्कि ट्रंप के जहन में भी इस नुक्ते को घुसा दिया कि ताइवान के इशू पर अगर जंग करना पड़ी चाइना को तो वो अमेरिका के साथ जंग करने के लिए भी तैयार है। और ये नुक्ता कि कमज़ोर को मारना और बात है, अपनी हम पल्ला ताकत के साथ लड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात ना सिर्फ समझ में आ गई बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को ये नुक्ता बावर भी करा दिया कि पायना ताड़ी लड़ाई है, तुसी आप पे लड़नी है, हमारे ऊपर ना रहना, हम आपसे 9200 किलोमीटर दूर हैं और अगर हम आपकी मदद के लिए आने में हमें जितना टाइम लगेगा उस वक़्त तक चाइना जो है वो ताइवान को हड़प ही कर चुका होगा। यानी इस विजिट के अंदर अगर कोई विनर है तो वो चाइना है, शी जिनपिंग है, और अगर कोई लूज़र है तो वो अमेरिका है, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो खाली हाथ तो नहीं आए थे लेकिन खाली हाथ गए ज़रूर हैं, क्योंकि उनके लिए चाइना की जानिब से किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अब आखिरी नुक्ता आ जाता है ईरान का। ईरान के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर ये दावा किया कि चाइना ने ईरान के एटमी प्रोग्राम यानी एटमी हथियार रखने पर जो है वो अमरीकी मौक़िफ़ की तस्दीक की है। दूसरा नुक्ता उनकी तरफ से ये सामने आया कि चाइना ने ये गारंटी दी है कि वो ईरान को किसी तरह का असला या साजो सामान फराहम नहीं करेगा। अगर हम चाइना पॉलिसी को देखें तो जिस तरह मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के इन दावों की सपोर्ट के लिए चीनी वजारत ख़ारजा का कोई बयान सामने नहीं आया, चीन के किसी ओहदेदार का कोई बयान सामने नहीं आया, और चीन ऑलरेडी इस बात का जो है वो इजहार कर चुका है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रखना चाहता, तो चीन को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अलबत्ता चीन ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम या तवानाई की ज़रूरियात के पेश नज़र उसकी एटमी सलाहियत की हमायत करता है, ये उनकी तरफ से दावा सामने आया। अलबत्ता जो हथियार या साजो सामान की फराहमी ना करने का दावा है, इसके ऊपर भी किसी तरह का कोई जो चाइनीज़ ऐलान है वो सामने नहीं आ सका। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के हवाले से भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को किसी तरह की कोई यकीन दहानी चाइना की जानिब से कराई गई है। यानी अब नए हुर्मज़ हो या ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या डिफेंस कॉपरेशन हो, इन तीनों के ऊपर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस इशू के ऊपर भी चीन से कोई वाज़े यकीन दहानी लेने में नाकाम रहे हैं। और अब अगली मुलाकात चाइनीज़ प्रेसिडेंट की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से होने जा रही है 23 मई को, और देखना यह है कि यहाँ पर सूरत हाल हमारे सामने क्या आती है। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।